राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 9वां और आज दिन है 10 मई सन 2026। दिन है आज रविवार। सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। श्री सांब ने देवऋषि नारद जी से कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ है, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी व्याकुल हो रहा है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कैसे कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता हो रही है। हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे ये बता दीजिए। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण लोग कहे जाते हैं। जो लोग बस देव धन और ब्राह्मण धन का ग्रहण करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजने वाला नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करता है, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवऋषि नारद जी की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र उग्रसेन के पुरोहित गोरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना है और उसमें समस्त परिवार तथा परीक्षदों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाना है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गोरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा जो मैं ब्राह्मण हूँ वो मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्य देव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, यह मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या नाम है? आप कृपया कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गोरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निबुक्षा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निबुक्षा महर्षि ऋग्जय की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया था, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य द्वारा निबुक्षा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अभ्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य देव की पूजा के लिए नियुक्त किए गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाकदीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाकदीप जाइए। तब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाकदीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में लगे हुए देखा। उन्होंने उन्हें साधारण प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर कहने लगे, आप लोग धन्य हैं। आप सभी का दर्शन करके सबके लिए कल्याणकारी हैं। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के शाक दीप में जम्बू दीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आपसे बहुत सविनय निवेदन यह है कि आप कृपया कर जम्बूद्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें
पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी कि जो कि मुल्तान में है वहां ले गए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और शाम से बोले, शाम अब तुम चिंता छोड़ दो, यह मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार शाम ने शाकदीप से अभ्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस श्यामपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और शाम भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार शाम ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात कुचल उतर कर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस कुचल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया था। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अभ्यंग धारण करते हैं और उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अभ्यंग को सर्प के चूल की तरह मध्य में पोला अथवा अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अभ्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अभ्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। यह अभ्यंग सर्वदेव में, लोक में और सर्वभूत में है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शासंक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, युगवेद और सामवेद क्रमश मूल, मध्य और अग्र भाग में रहते हैं। अर्थवेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक तथा स्वर्गलोक तथा आदि 7 लोकों अभ्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अभ्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अभ्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर नारद जी के पास लौट आए और उन्होंने उनसे सब बातें बताकर पूछा, हे देव ऋषि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करनी चाहिए, इनका भी आप कृपया कर वर्णन कीजिए। तो देव ऋषि नारद जी बोले, मैं यह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध कपड़े पहनकर, पवित्री धारण कर, पूर्व दिशा की ओर मुख कर और उत्तर दिशा की ओर मुंह होकर आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मर्जन और 3 बार अविक्षण करें। आचमन के बाद के बिना की गई क्रिया निष्फल हो जाती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं हो पाता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और अर्घ पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करना चाहिए तथा दोनों जांघों पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ देना चाहिए। हे सूर्य सहस्त्रशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा की में कृत्वा ग्रह दिवाकर। इस प्रकार अर्घ देने के बाद साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप दीप आदि नैवेद्य अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन पुत्र
तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुरुषों के नाम मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दें या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर भी मानसिक पूजा कर सकते हो। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा करने वाले और देखने वाले दोनों को ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्य की प्राप्ति भी होती है। धूप दान के समय सूर्य देव का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के बस की बात तो नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा कि हे दिव्य श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मान अर्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती नृत्य मंगला गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान जल और पंचामृत आदि से स्नान करने से कुश रक्त पुष्प स्वर्ण रत्न गंध चंदन कपूर आदि के द्वारा पूजन गंध आदि विलेपन पुराण श्रवण और वाचन अव्यंग दान और वाम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान के महनीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्राह्मण आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तब मोह रूपी ने उन्हें वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महान तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मा आदि देवगण इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोग तथा संसार का कल्याण करने के लिए यह तेज दुर्भाव अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ इस विषय में कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया। तेजधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं और यह तेज की शक्ति कैसी है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए थे। उस महान तेज स्वरूप भगवान भास्कर की पृथक पृथक वंदना करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव, देवश आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, कालचक्र तेजस्वी, सोमकाल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, खोल, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के दाता हो, आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं। संसार की स्थिति में आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हो। आप परम शांत स्वभाव है। आपका परम शांत स्वभाव है तथा ब्राह्मण और ब्रह्मा रूप हैं। आप ऐसे हैं पर ब्रह्मा परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महा
तेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजय हो हंस दिवाकर महाबाहो, भूधर गोचर भाव खग, जगपति भानुकाल, अनंत शन वत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन, आदित्य पुत्र सप्त स्वाहा वाहन, सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोध आदि के विनाशक कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वभूप, विश्वकर्मा, ओंकार वष्टकार, स्वाहाकार तथा अश्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेघ रूप, अग्नि और आर्मेय रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले, हे जगत पते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण की को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की। भूत भावन देव देवश आप, दिवाकर रवि, भानु मार्तंग भास्कर, भंग इंद्र, विष्णु हरि हंस, अर्क, इन स्वरूपों में प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु विभु त्रिनेत्रधारी, त्रैमूर्ति, त्रिगति है आप, 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले, समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं, देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामी, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम आदि, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण, आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनंत कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति और पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, राक्षस, गंधर्व सभी पर विजय प्राप्त कर अजय करेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरी ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले। अध्याय 25 प्रारंभ है। हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। तेज आकर विहीन होकर के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन कैसे कर पाएगा कोई भी इंसान। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हो जाइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन आदि कर सकें और सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप ददाचित होकर सुनिए, एकाचित होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार में को व्यवस्थित करती हैं। सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विक की मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति शत्रु आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थिर रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। अब उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार रूप से को प्राप्त हुआ। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह शकल तथा निष्कल और साकार और निरंकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद पत्र की भांति अल्पित रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मुझे
मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप सबके परम तेजस्वी वाम रूप का पूजन किस विधि से आराधना करें कि परम पूजित आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया करो, जिससे हम को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और उसमें कोई बाधा ना आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप अब शांति पूर्वक होकर सुनिए। मेरे अनुपम वाम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा ताम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप वाम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवतागणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं। आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे शकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सूर्य भगवान देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सभी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यह तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। यह महा तेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। इन्होंने हम सभी लोगों को महानंदकार रूपी तम से निर्वृत्त कर दिया है। हम अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करेंगे, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस वाम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम ग्राम में और वृषध्वज शंकर गंध मादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार तथा परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त वाम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित वाम की और शिव अग्नि रूप तेज से अभिभूत वाम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गंधमाला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप में ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर रूप में रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से प्रकाश उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव ने अपने अद्भुत योग बल देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख वाम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी बड़े ही खुश हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसे आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब आप वर मांगिए, मैंने वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे उत्तम वर दीजिए, जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मा, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत की सृष्टि रचेंगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद बोम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वही कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांगली सूत अग्नि,
दक्षिण में यम नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिमी में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव आज मैं कृत हो गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब आपने मुझे दे दिया। सुमंतु मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वरदान प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त वाम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। 26वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रकार महादेव जी ने प्रणाम कर सूर्य नारायण देव की स्तुति करी और कहने लगे, देव आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरी ललाट में तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में है वह वर मुझसे मांग लो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, आप अगर मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे गंधर्व देव दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा यह कहकर वो इसी प्रकार तुम मेरे परम वाम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी वाम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि कृष्णा जिन धारण कर सांचित होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा कि विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपया दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप मुझ पर दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहु, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। जो कुछ मांगना है अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। मैं वरदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, भगवान आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आए हो। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं। जिससे ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोगों के यशस्वी बल और वीर्य यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर सूर्य भगवान उन्हें तथास्तु कहकर, महाबाहु, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवताएं नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हें मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस वाम रूप का तुम अर्चन कर वह व्यूह रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की थी। अति पवित्र पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक कर दिया। यह तीन देवों का उपाख्यान है और तीन देवता इस लोक में पूजित हैं। यह तीन स्त्रोतों से युक्त तथा धर्म अर्थ काम का साधन है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन तीन स्त्रोतों का पाठ करता है, वह अग्नि विमान पर रूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है। अब आप सुनिए 27 और 29वां अध्याय। राजा शैतनिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया था, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रकाशित करने वाले जगत के पालक हैं, महान भूतों सहित 14 लोकों को स्पष्ट प्राणों में तेज रूप में स्थित और प्राणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा
वक्ष स्थल में भगवान विष्णु और ललाट में साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विनाशक और अंधकार नाशक लोक की शांति के लिए जो अग्नि द्विवेदी कुशा उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण काल मुहूर्त तिथि मास पक्ष संवत्सर ऋतु काल योग विधि परिणाम और आयु के उत्पादक विनाशक हैं। ब्रह्मा आदि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद देवताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं और मनुष्य सहित समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए स्वयं उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके व्याख्यान के बारे में पूछा है। भगवान सूर्य के बल वीर्य पराक्रम यश और तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आप अपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत जटिल प्रश्न पूछा है। आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। भगवान सूर्य सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुक्टों से सुशोभित हैं। वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। महाराज कश्यप और अदिति से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो उसी क्षण मर जाते हैं। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी होकर माता आदित्य व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई। वहां पहुंचकर अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी दंड धारण किए हुए हैं, कृष्ण मर्ग चरम पर आसीन वकाल धारण किए हुए भगवान भास्कर की सदृश्य ददीप्यमान हो रहे हैं। मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों ने में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें श्री ब्रह्मा जी को बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम पद दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य देव के भवन को चले गए। उस समय सूर्य लोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहे थे, ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे, 18 पुराणों की ज्ञाता विद्या आदि सभी सूर्य देव की उपासना में लगे हुए थे। विद्यमान ब्राह्मण जप तप हवन आदि कर्म में लगे हुए थे। सभी सभा में रश्मि माली भगवान दिवाकर और महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुल, मरीचि, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, स्पर्श, शब्द रूप, रस, गंध, प्रकृति, संकल्प, प्रणम मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, महेश्वर, शोर, सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान, आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए, इस त्रैलोक को तेज प्रकाशित कीजिए, देवताओं को शरण दीजिए, असुरों का विनाश और अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब भगवान सूर्य कहने लगा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी आदित्य के आश्रम में चले हुए, ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। तब सुमंतु मुनि बोले, महाराज, कालांतर भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया, दैत्यों का विनाश हो गया, देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से लोगों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म होने के बाद आकाश में दुदुभियां बजने लगी, गंधर्व ज्ञान करने लगे। भगवान सूर्य की सभी देवता, ऋषि, महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्विनी कुमार, आठों वसु, महाबली, गरुड़, विश्वदेव, साधक, नागराज, वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवताओं और ऋषि महर्षियों से बोले, देव ऋषिगण जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर यह सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार यह लोग श्रीमान और विश्वासवान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, दक्ष, गंधर्व आदि जो कारण ही आदि देव भगवान सूर्य आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की और फिर अपने अपने लोक को चले गए। वेदों द्वारा तथा इंद्र आदि द्वारा 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए और बड़े ही हर्ष के साथ सभी
खुश होकर रहने लगे। सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, महर्षि, आपके पुत्र नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। जब सूर्य नारायण ने ये बात बोली तो सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भगवान भास्कर को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। प्रिय श्रोताओ, आज का हमारा ये महत्व में अभी यही समाप्त होता है और अब हम सूर्य भगवान की आरती करेंगे और कल का 10वां अध्याय हम कल सुनेंगे। आरती करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आरती श्री सूर्यदेव जी की। जय जय रवि देव, जय जय रवि देव, राजनीति मदहारी, सतदल जीवन दाता। जय 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 रवि देव। पट सट पद मन मुदकारी, हे दिन मनि दाता। जग के हैं रवि देव, जय जय रवि देव। नव मंडल के वासी, ज्योति प्रकाश देवा। ओम जय जय रवि देव। निजी जन हित सुख सारी, तेरी हम सब सेवा। जय 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 रवि देवा, करते हैं रवि देव। जय 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 रवि देव। कनक बदन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी, कनक बदन मन मोहित रुचि प्रभा प्यारी। जय जय रवि देव, हे सुरवर रवि देव। जय जय रवि देव। बोलो सूर्य भगवान की जय। जय हो मेरे नाथ की जय।